नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिणी एहे सहस्रम हार ए नरो अपत्थम अंबगम भुच्चा राया रज्जम तुहारे। एक विचार है, थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान को नहीं उठाना चाहिए। जिस कार्य को करने से लाभ तो थोड़ा है और उसकी तुलना में नुकसान ज़्यादा है, ऐसा कार्य करना बढ़िया नहीं होता है। बुद्धिमान आदमी के लिए यह ध्यातव्य है कि मैं लाभ हो वो काम करूं तो एक बुद्धिगम्य बात है, अथवा लाभ ज़्यादा और नुकसान थोड़ा वो भी मान लो बुद्धिगम्य बात है। परंतु जहाँ लाभ का अंश बहुत थोड़ा, नुकसान का भाग बहुत ज़्यादा, वो कार्य करना ठीक नहीं होता। शास्त्र में एक दृष्टांत का संकेत किया गया है कि कैसे थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान कैसे। एक कोई दमक था, यानी यूँ माने हम इसको इस रूप में कि चार मित्र थे, तो वे कोई दूर देश कमाई के लिए गए, लौट रहे थे तो पद यात्रा से यूँ रास्ता पार कर रहे थे। रास्ते में कहीं ढाबा, भोजनालय, होटल, जो भी उस ज़माने में, होटल तो आजकल ज़्यादा सुलभ हो सकती है, उस ज़माने के अनुरूप जो भोजन का स्थान मिल जाता, खाना खा लेते, आगे बढ़ जाते। कहीं कोई संबंधी मिल जाता तो वहाँ खाना खा लेते। एक गांव में वे पहुँचे तो वहाँ कोई भोजनालय था, रोड के पास में ही था। तो वे चारों भोजनालय में गए, वहाँ भोजन किया और जो पैसा, उन्होंने पैसा भी चुका दिया और आगे बढ़ गए। 5 कोस आगे चले गए, तब 4 मित्रों में से एक बोला कि पिछले गांव में हमने खाना खाया और फिर जो पैसा दिया उसका, उसमें एक एक काकिनी हमने, मान लो 1 रुपये का 80वां भाग काकिनी, वो हमने ज़्यादा दे दिया। हम चारों ने भोजन किया तो 4 काकिनी ज़्यादा चली गई। वापस हम जाएं और वो काकिनी एक एक जो हमारी है वापस लेकर आएं। 3 मित्र बोले, भैया एक काकिनी के लिए इतनी दूर वापस जाना और आना और सारा ये फालतू का सा काम है, थोड़े से लाभ के लिए इतना नुकसान उठाना, हम तो नहीं जाएंगे। चौथा बोला, जी मैं तो जाऊंगा, वो काकिनी लेकर आऊँगा, क्योंकि तुम्हारी तुम जानो, हमारा तो यही परामर्श है कि मत जाओ, क्यों फालतू पैरों को तकलीफ दो। करनी सा मैं तो जाऊंगा, अभी तुम्हारी इच्छा। एक बात है, हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम अपनी गति से बढ़ेंगे, तुम तेज गति से चल के हमें नावड़ लेना, हमारे पास पहुंच जाना, हम तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं। कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। और वह चौथा मित्र, कमाई की हुई संपत्ति भी पास में थी, उसको लेकर पीछे लौटा। तो रास्ते में सोचा कि इतनी दूर जाना है और वापस आना है, जो कमाई की मेरी पूंजी है उसको यह भार, सिक्कों का भार साथ में क्यों ले जाऊं।
वो चांदी के सिक्के थे बहुत सारे कमाए हुए। तो एक वृक्ष के पास पहुंचा, सोचा यहाँ गड्ढा खोद के इसको रख दूं सुरक्षित अपनी ओर से, फिर आके निकाल लूँगा, ले लूँगा। चारों ओर देखा, कोई आदमी तो नहीं है, ना देखने वाला, कोई आदमी नहीं दिखाई दिया चारों ओर। तो उसने वो गड्ढा खोदा और वो जो नोली जो सिक्कों की थी उसको गड्ढे में डाला, ऊपर मिट्टी लगा दी, थोड़ा सा चिन्ह कर दिया कि इस चिन्ह के आधार से यहीं वापस खोदूंगा। अब आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वो पिछला गांव आया और भोजनालय तो वहाँ गया। वहाँ भोजनालय का जो व्यवस्थापक आदमी था उससे जाके झगड़ा करने लगा कि तुमने पैसा ज़्यादा कैसे लिया, हम चारों से ज़्यादा पैसा लिया है। उसने कहा जी वो आपने दिया और मैंने ले लिया, आपने जेब से निकाल के दिया, मैंने ले लिया, रख लिया, इसमें मैंने तो कहा नहीं कि इतना दो इतना, आपने दिया सो ले लिया। कभी तुम्हारा जो नियम है लेने का उसके हिसाब से तुम वापस गिनती करो। हमने साग, मैंने जिस तुम मेरी बात करो, फुल्का कितना लिया, साग कितना लिया, दाल कितने ली, सब मिला के बताओ तुमने पैसा ज़्यादा लिया कि नहीं लिया। भला आदमी था, सारी गिनती लगाई दोबारा, 2 फुल्का लिया, वो लिया, वो लिया, गिनती करके कहा भी ठीक है, एक काकड़ी हिसाब से ज़्यादा आई है, वापस ला, निकाल, वापस दे मुझे। वो तो बहुत भले भाव से उसने कहा सा एक काकड़ी आपकी वापस ले लो, सा आपके 3 साथी और थे उनकी भी आप ले लो, सा उनके मैं नहीं लूँगा, मुझे तो मेरी दे दो। एक काकड़ी लेकर वो आया। वो वापिस चलते चलते उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां उसने अपनी पूंजी रखी थी। गड्ढे में देखा तो गड्ढा तो खुदा हुआ था और पूंजी तो कोई वहाँ थी नहीं। ये क्या हुआ? हुआ यूँ कि उसने जब वो पूंजी वहाँ गाड़ी थी चारों ओर तो देख लिया, ऊपर नहीं देखा। पेड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था, उसको उसने देखा नहीं। तो वह उधर गया और वह नीचे उतरा और खोदा और संपत्ति लेकर चंपत हो गया, चला गया। अब इतनी कमाई हुई संपत्ति चली गई। तो शास्त्रकार ने कहा जहाँ कागिणी ए सहस्रम हारेन, 1000 कारसापण की संपत्ति वो खोदी एक थोड़ी सी एक काकिनी के लिए। यह थोड़े के लिए, थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना हो गया। यह एक दृष्टांत है। इसका दाष्टान्तिक या तात्पर्य या शिक्षण यह है, हम जीवन में थोड़े लाभ के लिए बहुत न गंवाएं। आदमी कई बार की कमाई करनी है, झूठ करके कपट करके भी कमाई कर लें तो ठीक है, थोड़ी कमाई हो भी जाए, मान लो झूठ कपट करके कर्म बंधे वो नुकसान किसका हुआ? अन्याय अनीति से पैसा अर्जित किया है तो वह अन्याय अनैतिकता का पाप किसको लगेगा? तो जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आ सकते हैं। थोड़े लाभ के लिए बहुत को खोना। एक साधु है मान लो, अब साधु साधुपना ले रखा है और वह अगर साधुपने को फिर छोड़ दे, बीच में ही छोड़ दे सांसारिक जीवन के लिए, एक श्लोक आता है, शीलब्बया इम जो बहु फला इम हंतूण सुख मभिलसई धी दुब्बलो तवस्सी कोडी ए कागिणीम किणई। कि एक साधु जिसने शील व्रतों को स्वीकार कर रखा है, महाव्रतों को ले रखा है, जिनका बहुत बड़ा फल है, जो मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, और मोक्ष न जाए तो अच्छी देवगति में आदमी साधु चला जाए, ऐसे शील और व्रतों को कोई साधु बहुत फल वाले जो हैं उनको छोड़ कर के भौतिक सुख
चाहता है, उनको छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? धृति दुर्बल, धृति नहीं है, कमजोर है, तपस्वी है पर धृति नहीं रही। इसका मतलब करोड़ की संपत्ति देकर के एक काकिनी को वह खरीदता है। एक कोडी काकिनी को करोड़ देकर के खरीदे तो कितनी बड़ी एक नासमझी की बात हो जाए। वह साधु वैसा ही मानो करता है, करोड़ को खो देता है, काकिनी को, भौतिक सुखों की काकिनी को लेता है, संयम की करोड़ की संपत्ति खो देता है। अथवा कोई साधु है, साधुपना तो नहीं छोड़ा, यूँ घर में तो नहीं गया, उसने निदान कर लिया तो मेरी इतनी तपस्या साधना है, इस तपस्या साधना का फल हो तो मैं आगे चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं आगे बड़ा बलशाली व्यक्ति बन जाऊं। ऐसे निदान कर ले तो निदान करने से भी वो साधना तपस्या की संपत्ति निस्तेज बन सकती है, निष्फल हो सकती है। थोड़ा फल मिले भौतिकता का मान लो, अध्यात्म का फल उससे वह बहुत वंचित या वंचित रह सकता है। तो थोड़े लाभ के लिए यह बहुत को खोना हो जाता है। यह साधु जीवन की बात है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन के प्रसंग में भी देखें, कोई आदमी जुए में लग जाता है, जुए में गया, अब जुए में पुरखों की संपत्ति को भी मान लो खो दिया। पुरखों की संपत्ति मिली थी, उत्तराधिकारी बना था इतनी संपत्ति का, तो जुए की ऐसी लत पड़ी, इतनी अनाप शनाप संपत्ति चली गई। थोड़े मतलब लाभ के लिए, वो लोभ के कारण से कितनी संपत्ति का नुकसान हो गया। एक आदमी है और श्रावक भी है, श्रावकत्व को स्वीकार किया और बीच में ही श्रावकपना छोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया, भंग कर दिया, तो एक जो संपत्ति पूंजी साधना की मिली थी वो चली गई। जीवन में वो भौतिकता के लिए आदमी आध्यात्मिकता को बिल्कुल छोड़ दे तो नुकसान हो सकता है। और ऐसा कोई अवसर बढ़िया मिलता है जीवन में, उस अवसर का लाभ न उठाए, मानव जीवन भी एक अवसर ही है, इसका भी लाभ न उठाए तो कितना एक नुकसान, कितना कीमती समय है वो खो दिया मानव जीवन का, तो वह भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है। पूरा आयुष्य हो, बचपन जवानी वार्धक्य, बचपन भी चला गया खेल कूद आदि में या कुछ स्कूल आदि जाने में, ठीक है, खेल कूद आदि में गया, जवानी भी चली गई, कमाई में और भोगों में चली गई, बुढ़ापा आ गया, अब विशेष कुछ कर नहीं पा रहा है, तो यूँ जीवन चला गया। तो मानव जीवन जो मिला था और यूँ खो दिया, कितना बड़ा एक लाभ से वंचित रह गया। संस्कृत का एक ग्रंथ है सूक्ति मुक्तावली, उसमें कहा गया है, ते धत्तूर तरुं बपन्ति भवने प्रोन्मूल्य कल्पद्रुमं चिन्तारत्नमपाश्य काच सकलं स्वीकुर्वते ते जडाः विक्रीयद्विरदं गिरीन्द्रसदृशं क्रीणन्ति ते रासभं ये लब्धं परिहृत्य धर्ममधमा धावन्ति भोगाशयाः। आचार्य सूरी कहते हैं, दो उपलब्ध धर्म को, प्राप्त धर्म को छोड़ कर के अधम लोग
भोग आशय वाले, भोग की आशा से या भोग आशय वाले दौड़ते हैं भोगों की ओर। वे कैसे हैं, क्या करते हैं कि देखो, एक आदमी है, उसके घर में कल्प वृक्ष था, उसने कल्प वृक्ष को तो उखाड़ फेंका। धतूरे का बीज, धतूरे का वहाँ वपन करता है, तो कहाँ कल्प वृक्ष, उसको उखाड़ना, धतूरा लगाना, कैसी नादानगी की बात है। एक दूसरा आदमी, उसके पास चिंतामणि रत्न था, वह चिंतामणि रत्न को तो फेंक देता है, तो कांच का टुकड़ा उठा करके जेब में डाल लेता है। कैसा आदमी है। एक आदमी के पास बहुत बढ़िया हाथी था, गजराज, ऊंचा ऊंचा हाथी था, वह क्या करता है, हाथी को तो बेच देता है और गधा खरीदता है। वो कैसा आदमी है कि जैसे ये आदमी ना समझ वाले या मूढ़ या मूर्ख लोग हैं कि कल्प वृक्ष को उखाड़ना, धतूरा घर में लगाना, चिंतामणि रत्न को फेंकना और कांच के टुकड़े को जेब में डालना लेना, गजराज विशाल हाथी, ऊंचा प्रोन्नत हाथी, उसको तो बेचना और गधा खरीदना। ये लोग जैसे नासमझ हैं, वैसे जो उपलब्ध धर्म को छोड़ करके भोगों की ओर दौड़ता है, वो भी इसी प्रकार का नासमझ या अबुद्धि या मूढ़ आदमी कहलाता है, हो सकता है। तो ये अनुव्रत जो आचार्य तुलसी ने चलाया था कि भाई मनुष्य जीवन है तो अच्छा जीवन जियो, ठीक है, महाव्रत नहीं ले सकते तो अनुव्रत को ले लो, छोटे छोटे व्रतों नियमों को स्वीकार करो ताकि कुछ तो जीवन अच्छा बने। हर आदमी साधु बन जाए यह तो बड़ी कठिन बात है, तो कम से कम दुर्जन मत बनो, सज्जन रहो, अच्छे आदमी रहो, पापों से बड़े पाप तो मत करो, नशा मत करो, चोरी डकैती आदि से बचो और अप्रामाणिकता से भी बचने का प्रयास करो, सद्भावना रखो। तो ये अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे नियम जीवन में आ जाएं तो एक मानव जीवन कुछ सार्थक सफल बन सकता है। एक बार मानव जीवन मिल गया है, अब इसको अगर कोई खो देता है, वापिस कब क्या मिले, कैसे क्या हो, अभी प्राप्त है, उसका लाभ उठाने का, उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। भावना तो मन में ये, और भी कभी साधुपन आ जाए, साधुपन आए, मान लो वो न भी आए तो अच्छा श्रावकत्व आए, अच्छा साधकत्व आए, जितनी हो सके अच्छी साधना करने का आदमी प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बालावस्था में साधु बन गए थे, जीवन के 11वें वर्ष में साधु बन गए थे और कुछ ही दिनों में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की महाप्रयाण तिथि वार्षिकी वैशाख कृष्णा एकादशी भी कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो बालावस्था में परम पूज्य कालूगणी के पास सरदार शहर में वे दीक्षित हुए थे और करीब 90 वर्षों का उनका जीवन काल रहा। तो कितना लंबा उनका संयम पर्याय, तो इतना लंबा एक संयम पर्याय, तो बचपन में साधु बन गए और एक लंबा संयम पर्याय प्राप्त हुआ। तो लंबा संयम पर्याय यानी साधुपन आ जाना, अंतिम श्वास तक साधुपन को निभा देना, निर्वाह कर लेना, यह भी उपलब्धि है। फिर बालावस्था में ही साधुपना आ गया, अच्छा लंबा जीवन काल, संयम युक्त जीवन काल बीते, तपस्या में बीते, साधना में बीते, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तो ठीक है, आप लोगों के पास, गृहस्थों के पास जो पूंजी होती है वो तो साधना के सामने ना कुछ जैसी बहुत ही कम महत्व वाली संपत्ति होती है।
जो गृहस्थों के पास रुपया पैसा आदि आदि रूप में होती है। साधना की जो संपत्ति है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो संपत्ति है, वो बहुत ऊंची कोटि की संपत्ति है, जो आगे भी काम आने वाली है। आपकी यह संपत्ति तो ठीक है, यहाँ काम आ जाए, जितना धर्म करेंगे साधना करेंगे वो संपत्ति आगे काम आ सकती है। तो थोड़े लाभ के लिए बहुत नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तो शास्त्र में जो कहा गया, जहाँ कागिणी हे सहस्रम हार ए नरो, एक काकिनी के लिए आदमी 1000 को खो दे, 1000 कारसापन को खो दे। यह जैसे अबुद्धिपना सा होता है, वैसे ही धर्म की संपत्ति को थोड़े भौतिक लाभ के लिए खो देना नासमझी की बात, मूढ़ता की बात हो सकती है।